नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पीटी। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे किरण। लेकर आ गई हूं खेलों की दुनिया से एक खास खबर। अंतर्राष्ट्रीय खेलों की दुनिया में भारत ने एक उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। जी हां, माइंड स्पोर्ट्स क्षेत्र के महारथ एडवोकेट नंदन कुमार झा को इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन यानी इम्सा का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, जो माइंड स्पोर्ट्स को संचालित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अग्रणी वैश्विक संस्था है। एडवोकेट नंदन कुमार झा इम्सा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं। ये घोषणा 16 नवंबर को ब्राजील के साओ पाउलो में इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा के दौरान की गई थी। 44 वर्षीय भारतीय नंदन कुमार झा ने अरब के शेख मुसाद अल जैवरी का स्थान लिया है। उनका नामांकन वर्ल्ड ड्राफ्ट फेडरेशन द्वारा प्रस्तावित किया गया, जहां वे वर्तमान में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। शतरंज, ड्राफ्ट, ई स्पोर्ट्स, पोकर, गो एंड ब्रिज सहित 9 माइंड स्पोर्ट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले संबंधित अंतर्राष्ट्रीय महासंघों के साथ IMSA 200 सदस्य देशों के एक व्यापक नेटवर्क का संचालन करता है। अधिवक्ता नंदन कुमार झा 200 देशों और कई खेल विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जबकि भारतीय खेल प्रशंसकों ने पहले वैश्विक संघों में प्रतिष्ठित नेतृत्व पदों पर कार्य किया है, लेकिन किसी ने भी IMSA के पैमाने और विविधता वाले संगठन का नेतृत्व नहीं किया है। 44 वर्षीय भारतीय नंदन कुमार झा को वर्ल्ड ड्राफ्ट फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकित किया गया था, जहां वे मानद उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उनका चुनाव उन्हें भारतीय खेल प्रशंसकों के एक प्रतिष्ठित समूह में रखता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा, एशियाई टेनिस महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष अनिल खन्ना, N रामचंद्रन, विश्व स्क्वैश महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह शामिल हैं। विशेष रूप से नंदन कुमार झा अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर इतनी प्रमुख नेतृत्व भूमिका निभाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। वर्ल्ड ड्राफ्ट फेडरेशन के अध्यक्ष जेफ पाउलिकी ने नंदन कुमार झा को चुने जाने पर कहा कि IMSA अध्यक्ष के रूप में नंदन कुमार झा का चुनाव वैश्विक माइंड स्पोर्ट्स समुदाय के लिए एक गर्व का क्षण है। उनका समर्पण, दूरदर्शिता और नेतृत्व दुनिया भर में माइंड स्पोर्ट्स के प्रचार और विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण लाएगा। उनके मार्गदर्शन में IMSA नई ऊंचाइयों को छुएगा। सभी बौद्धिक खेलों में अधिक समावेशिता और नवीनता को बढ़ावा मिलेगा। अपनी नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए नंदन कुमार झा ने कहा कि IMSA के अध्यक्ष के रूप में सेवा करना एक सम्मान की बात है और एक जिम्मेदारी है, जिसे बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। माइंड स्पोर्ट्स सिर्फ खेल नहीं है, वे बौद्धिक विकास, रणनीतिक सोच और सहानुभूति को बढ़ावा देने का एक उपकरण है। मेरा दृष्टिकोण मानसिक खेलों को अधिक समावेशी और सुलभ बनाना है, जिससे लाखों लोगों को व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए इन विषयों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके। IMSA के CEO जेफरी बॉग ने नंदन कुमार झा के चुने जाने पर कहा कि IMSA के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नंदन कुमार झा की नियुक्ति वैश्विक मंच पर माइंड स्पोर्ट्स के लिए एक रोमांचक अध्याय की शुरुआत है। बौद्धिक खेलों के प्रति उनका जुनून और प्रभावशाली पहल का नेतृत्व करने की उनकी सिद्ध क्षमता IMSA के मिशन के साथ गहराई से मेल खाती है। मैं उनके साथ काम करने के लिए बेहद उत्सुक हूँ, क्योंकि हम माइंड स्पोर्ट्स को और अधिक सुलभ बनाने और दुनिया भर के समुदायों को उनके संज्ञात्मक और सांस्कृतिक लाभों को अपनाने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। भारत के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 1997 और जीवन रक्षा पदक 1998 के प्राप्तकर्ता नंदन कुमार झा को सार्वजनिक कल्याण के प्रति उनके साहस और समर्पण के लिए पहचाना जाता है। अपनी IMSA भूमिका से परे वे भारत में स्किल हब, ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन यानी कि SOGF के संस्थापक और सलाहकार भी हैं, जो ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेम्स के विकास,
और विनियमन की वकालत करती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नंदन कुमार झा ने वैश्विक शांति और सहानुभूति को बढ़ावा देने वाले गांधी मंडेला फाउंडेशन और सतत विकास पर संवाद को बढ़ावा देने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी जैसी प्रभावशाली पहलों का नेतृत्व कर अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। रेडियो 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 रेडियो